नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोहन है और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, यह फर्स्ट लेसन है और जो मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ABCD से ही आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। द वे आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज आई हैव टीच यू इन द सेम मैनर। वेल दोस्तों, मैं इंग्लिश बोल के आपको यह नहीं जताना चाह रहा हूँ कि मुझे भी इंग्लिश आती है, लेकिन बीइंग एन इंग्लिश टीचर मुझे यह पता होना चाहिए कि हाँ मैं कब बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं बिना सोचे इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। मेरी भी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है आप सबकी तरह, लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। तो इसे सीखने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, हम चाहे कितना भी ग्रामर की बुक्स पढ़ लें, चाहे हम कितना भी टेंसेस के रट्टे मार लें, फिर भी हम ये नहीं सीख पाते। हमारे पास हज़ारों वोकैबलरी होती हैं, लेकिन उसे यूज में कैसे लाएं। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि हम शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, सारे चीज़ें पढ़ के उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, जो कि हम सही बोलना चाहते हैं। हम गलत बोलकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के हमको सीखने पड़ेंगे ताकि हम इंग्लिश को समझ सके और इंग्लिश को बोल सके। वेल, आज का जो ये लेसन है मैं बिल्कुल ABCD से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए बिल्कुल शुरुआत से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक की। इसको बिल्कुल आराम से शांति से समझिए, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। ये एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। मेहनत तो करनी होगी। तो कैसे करनी है चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उससे अक्षर और लेटर्स आने बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस तरह हमें हिंदी सीखने के लिए का से क्या तक हमें उन अक्षरों का ज्ञान होता है, इसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए हमें जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि 26 लेटर्स जो A से लेकर Z तक होते हैं, उसे हमें पता होना चाहिए। आशा करता हूँ मैं आप सभी को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये Z तक आप सभी को अच्छे से आते होंगे। इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये आप सभी को आता होगा। आप सभी को पता होगा, ये सब आप सभी बचपन में सीख चुके हैं। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक, उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कॉन्सोनेंट्स और दूसरा है वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये 21 लेटर होते हैं और जो वोवल्स है ये 5 होते हैं। तो आप हमेशा इन वोवल्स पे ध्यान दीजिएगा। यही हमारे जो स्पोकन इंग्लिश में हैं, इंग्लिश सीखने के लिए इसी वोवल्स का हमें सबसे ज़्यादा यूज में लाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा यही काम आएगा। तो ये कॉन्सोनेंट जो होते हैं इसका ज़्यादा हमें यूज नहीं आएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। कितने 26 लेटर कितने, ये सब कुछ मत ध्यान दीजिए। ये सब 21 सिर्फ क्या आप ध्यान दीजिए सिर्फ वोवल्स का। और वोवल्स का ही पूछेंगे आप क्यों सर, तो मैं इसका रीज़न बता दूँ। जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं ए एंड द, इसी वोवल से ही हमें पता करना होता है कि एक और एन द कहाँ यूज में लाना है। अगर आप ए और एन का गलत यूज करेंगे बोलते वक्त, तो आपसे इससे कई मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसलिए आप हमेशा A, E, I, O, U जो वोवल्स होते हैं ये 5 होते हैं, इसी पर आपको हमेशा फोकस करनी है। ये आप कॉन्सोनेंट की खिचड़ी ये सब काम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको आशा करते ये समझ आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने लेटर्स तो पढ़ लिया। अब 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए 26 लेटर्स पता होने चाहिए, आपको पता भी होगा। तो चलिए, किसी भी लेटर से एक वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, मीनिंगफुल सेंटेंस। और उस सेंटेंस से क्या बन जाती है आगे, जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो एक स्पीच बन जाती है। तो चलिए फॉर एग्जांपल के यहाँ पे मैंने देखिए एक एग्जांपल लिखा है। जैसे हमने एक लेटर ले लिए B, ठीक है, और इस लेटर से हमने एक वर्ड बनाया बुक, ठीक है, यानी कि किताब। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने बनाया। जब भी वर्ड्स मिलकर, एक ग्रुप मिलकर जब बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं तो उससे क्या बनता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है दिस इज़ माई बुक, ठीक है, यह मेरी किताब है। ठीक है दोस्तों। तो जब हम इस पर ज़्यादा फर्दर आगे बात करते हैं अपने दोस्तों से कि मेरी बुक कहाँ है, कौन सी है,
कौन सी बुक लेनी चाहिए, अगर हम इस पर बुक क्यों पढ़नी चाहिए, बुक अच्छी है कि नहीं, तो उस पर हम ज़्यादा अगर बात करते हैं तो उसको क्या बन जाती है, हम ज़्यादा बोलते हैं बुक के बारे में तो हमारी क्या बन जाती है, स्पीच बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस टेबल को ध्यान दीजिए, इस टेबल के ज़रिए आप इंग्लिश बोलने की एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। कई मेरे दोस्तों को इस टेबल को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, थोड़ा उन्हें टफ लगेगा, मैं समझता हूँ, लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको वादा करता हूँ ये टेबल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप मैं यानी कि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो जब आप अपनी बात करेंगे तो वहाँ पे आप हमेशा यूज करना आई का। जब भी आप वह बोलेंगे तो उसके लिए आप हमेशा ही, सी, इट और नाम का यूज करना। जब आपको पता है कि वह लड़का है, उसका जेंडर पता है कि वह लड़का है, तो आप वहाँ पे ही यूज करना। जब आपको पता है वह लड़की है तो आप वहाँ सी यूज करना। जब आप जानते हैं कि वह कोई चीज़ जो है वो नॉन लिविंग है, यानी वो सांस नहीं लेती, वो जिंदा नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल है, कुर्सी है, चेयर है और जैसे कि बुक है आपकी, तो आप वहाँ पे इट का यूज करेंगे। जब आपको पता है स्पेसिफिक उसका नाम है ये है, जैसे कि एग्जांपल मेरा नाम सोहन है, मोहन है, तो आप वहाँ पर नाम उनका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर जब भी आप तुम, यानी कि यू आर माई फ्रेंड, यस यू लिसन टू मी, तो वहाँ पे तुम जब आप बोल रहे हो तो वहाँ पर आप यू बोलेंगे। ठीक है। वे सब के लिए दे का यूज करेंगे आप, हम के लिए आप वी का यूज करेंगे। तो देखिए, जब भी आप कोई भी बात करते हैं तो आप या तो प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि वर्तमान जो अभी चल रहा है, या तो आप पास्ट की बात करते हैं, जो आप बीत गया समय, जो आप भूल चुके हैं, या आप जो आने वाला समय है, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है, तो या आप उसकी बात करते हैं, यानी कि फ्यूचर की। तो ये 3 तरीके की बातें होती है जो हम आपस में बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम प्रेजेंट में क्या क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे, यानी वर्तमान की बात करेंगे, तो आप हमेशा आई के साथ एम या हैव का यूज करिए। ठीक है दोस्तों। ही, सी, इट और नाम के साथ इज या हैव यूज करिए। यू के साथ आर, हैव, दे हैव के साथ भी आर, हैव, वी के साथ भी आर या हैव का यूज करेंगे आप। चलिए अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में जब भी आप बात करेंगे तो आई के साथ वॉज और हैड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई हैड 2 बुक्स। ठीक है दोस्तों। तो मानता हूँ इन सब में थोड़ा एक्सेप्शंस हैं, ये हमेशा यूज नहीं होते हैं, लेकिन ये 90% हमेशा यूज होते हैं और आप इससे इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। आप बेझिझक इसको यूज करिए। इससे ही मैंने इंग्लिश की शुरुआत की थी और आज 4 साल हो गए हैं मैंने इंग्लिश बच्चों को सिखाया है। आपको भी मैं वादा करता हूँ मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, आप वीडियो अच्छे से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही, सी, इट और नाम के साथ आप हैड या वाच का यूज करेंगे, हैड और वाच का। यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ हैड और वर का यूज करेंगे। तो चलिए आप फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के साथ हमेशा आपको पता ही होगा विल और सेल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। इन सबको आशा करता हूँ मैं आपको ये सब समझ आ गया होगा टेबल, इससे आप एक इंग्लिश की अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको समझ आएगी कि हाँ ये कहाँ यूज करना है, एम कब यूज करना है, वॉच कब यूज करना है, तो आप जब बोलेंगे तो आपको पता चलेगी कि हाँ मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, और अपनी बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आई, और जब वर्तमान की बात कर रहे हैं आप तो एम यूज करेंगे और हैव यूज करेंगे। तो आपको पता चलेगी कि हाँ हम कहाँ पर हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, और बात वो भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि वो फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट, पास्ट, इन सब की बातों का आपको पता लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं क्लास समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जैसे इंग्लिश मैंने सीख पाया हूँ उस तरीके से मैं आपको सभी को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।